Human society can work perfectly in an autonomic manner only if they have perfect knowledge. Also, they have security. There is no threat from outside. They have resources and they are able to do resource transaction perfectly. Plus, they are having people to serve. Then only the society can work perfectly. मानव समाज स्वायत्त रूप से तभी कार्य कर सकता है अगर उनके पास ज्ञान हो, सुरक्षा देने के लिए हो, रिसोर्सेज हो और उनका ट्रांजैक्शन भी कर सके तथा सभी बाकी सेवाओं को पूरा कर सके। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मानव समाज को चलाने के लिए मैंने वर्ण व्यवस्था बनाई है, जिसमें ब्राह्मण ज्ञान देने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, क्षत्रियों के लिए सुरक्षा, क्षत्रिय सुरक्षा के लिए, और रिसोर्सेस को ट्रांजैक्शन यानी जो भी हमें चाहिए उसको क्रय विक्रय के उसको प्राप्त करना, उनको दूसरे को देना, वो सब चीजें जिनको आती हैं इस वाणिज्य के लिए वैश्य तथा इन सभी कामों में मदद करने के लिए जहां पर भी कमी पड़ रही हो वहां मदद कर दे, इसके लिए शूद्र, इसकी संरचना की गई, इसकी परिकल्पना की गई। लेकिन ये परिकल्पना उनके अपने गुण और स्वभाव के अनुसार की गई। जिनके जो गुण हैं और जो उनके स्वाभाविक गुण हैं, स्वभाव उत्पन्न गुण हैं, और उसके हिसाब से जो उन्होंने उस क्षेत्र में निपुणता हासिल की है उसके हिसाब से ही वो वर्ण बनता है। आइए समझते हैं क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण गीता के 18वें अध्याय के श्लोक 40 से 48 के बीच में। समाज में हमने जो पूरी सोसाइटी है उसको चलाने के लिए, समाज के लिए हमने 4 भागों में विभाजित किया है। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणांच परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभुवैर्गुणैः। उसने कहा कि इसीलिए कि तुम ये सुख भोग सको और दुनिया सब सुखी रह सके, इसलिए समाज को जो है 4 भागों में उनके स्वभाव के हिसाब से विभाजित किया है कि जैसे जिस व्यक्ति का स्वभाव है और स्वभाव से प्रभव गुण, स्वभाव से उत्पन्न जो गुण हैं, क्योंकि एंजॉय अगर तुम दूसरे का काम करोगे एंजॉय नहीं कर पाओगे, तो तुम्हारे स्वभाव में जो गुण हैं उससे जो उत्पन्न गुण हैं उसके हिसाब से हमने जो है 4 भागों में विभाजित किया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। शमो दमस तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। कुछ लोगों को शम, शांत, अपने शांत प्रिय, शांत होते हैं, स्वभाव में ही होता है, और शांत नहीं मतलब कोई किसी एक्साइट नहीं, कुछ नहीं, अपना बड़े शांत चित होकर और शमन करते हैं, कोई भी चीज़ हो उसको भी शमन कर देते हैं, अग्नि शमन, शांत कर देते हैं। और दमा, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हैं। तपह, मेहनत करने की, तपस्या करने की इच्छा होती है। शौचम, पवित्र रहते हैं, हमेशा जो है अंदर बाहर से पूरी तरह से पवित्र रहने की इच्छा। शांति रहती है। रार्जव, आर्जव मानी सरलता, कि हर चीज़ में बड़े सिंपल स्वभाव होता है, वो स्वाभाविक है, मतलब जो उनके जिन लोगों के ऐसे स्वभाव होते हैं। और ज्ञान और विज्ञान और आस्तिक, मतलब आस्तिक किसे कहते हैं? जो अस्तित्व को मानता है, ईश्वर के अस्तित्व को मान लेता है, अस्तित्व को मानता है, वो आस्तिक। तो ज्ञान विज्ञान आस्तिक, इनमें सब में जिनके स्वभाव है इन चीज़ों में, वो ब्राह्मण है।
ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये ब्रह्म के कर्म है, ब्राह्मण के कर्म है। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्यपलायनम दानमीश्वर भावस्य क्षात्रम कर्म स्वभावजम। जो लोगों का इस तरह का स्वभाव है, शौर्य, हर जगह मतलब शौर्य दिखाना, एक्सेल करना, शौर्य दिखाया कि एक्सेल करना, तेज बिल्कुल चमक, हर चीज़ में मतलब आगे बढ़ना करना, जैसे राजा लोग होते हैं और लोग होते हैं, हर चीज़ में एक्सेल करना, बात करना, और उनका स्वभाव ही बन जाता है। धृति, अपना साहस, आत्मविश्वास पूरी तरह से भरा हुआ है। दाक्षम, और जो भी सामने आया उसको बड़ी निपुणता से, दक्षता से करना है। और युद्धे चाप्य पलायन, अगर कहीं संघर्ष करना पड़े तो अपलायन, वो भागते नहीं हैं उससे। युद्धे चाप्य अपलायन, अगर कोई भी संघर्ष जहाँ भी करना पड़े वहाँ से भागते, पीठ नहीं दिखाते हैं, पूरा तो संघर्ष करते हैं, प्राप्त करते हैं। दान ईश्वर, हर एक के प्रति उदार रहते हैं। दान ईश्वर भावश्य, दान के ईश्वर, मतलब एक तरह से ऐश्वर्य जो भी है, उन जो भी ऐश्वर्य हमें मिला है वो लोगों के लिए बना है, उसको दान करना, उदार चित्त रहते हैं। छात्रम कर्म स्वभावजम, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। तो इस तरह से कर्म की परिभाषा दी है कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, खेती करना, गौपालन वगैरह जो करना, वाणिज्य बिजनेस करना, ये सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, और सर्विस देना, लोगों को सर्विस देना, ये शूद्र के स्वाभाविक कर्म है। तो इस तरीके से सबके जो स्वभाव हैं उसके हिसाब से उसके कर्म हैं। तो ये जो चार जो बनाए हैं, ये भगवान ने बनाए हैं, इंसान ने नहीं बनाए? ये आपका टोटल डिवीजन प्रकृति ने बनाए, एक मान लेती है, ये प्रकृति बनाए। आपका स्वभाव कहाँ से आया? प्रकृति से आया, ये प्रकृति के। तो ये चाहे हिंदुस्तान हो या अमेरिका हो, समझे, ये चाहे दुनिया का कोई कोना हो, ये चार आपकी प्रकृति है, स्वभाव है, उसके हिसाब से बने हैं। तो ये तो हमने आर्टिफिशियल कर रहा है, ये ब्राह्मण का बेटा इसलिए ब्राह्मण है, मतलब ये प्रकृति से बनाया है और आपके स्वभाव से बना है। तो इसी स्वे स्वे कर्मण्य भेरता संसिद्धिम लभते नरा स्वकर्म निरता सिद्धिम यथा विंदति तच्छृणु। अपने अपने कर्म में रत रहता है जो, उसी से सक्सेस मिलती है। तुम्हारा जैसा स्वभाव है उसके हिसाब से अगर तुम कर्म करो, जो तुम्हारे स्वभाव जनित कर्म करो, तो तुम्हें सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। अगर तुम दूसरे का कर्म करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी, सक्सेस तुम्हारे स्वभाव जनित कर्म में मिलेगी। जैसा तुम्हारा स्वभाव है उसके कर्म में तुम रत हो जाओ तो तुम्हें सक्सेस मिलती है। स्वकर्म निरता सिद्धिम यथा विंदति तच्छृणु, अपने कर्म में रत होकर जैसे तुम्हें सक्सेस मिलती है वो अब तुम मेरे से सुनो। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, अपना धर्म, धर्म क्या है? जो तुम्हारे स्वाभाविक कर्म है, स्वभाव से वही तुम्हारा धर्म ही बन जाता है। वो चाहे विगुणा हो चाहे वो गुणहीन हो, तब भी जो है श्रेय है, तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। जो तुम्हारा स्वभाव में स्वाभाविक कर्म है वो चाहे विगुण हो चाहे गुणहीन हो, तब भी वो जो है तुम्हारे लिए कल्याणकारी। परधर्मात् स्वनुष्ठिता, परधर्मात् अनुष्ठिता, दूसरे के धर्म का अनुष्ठान करने से कंपैरिजन में अपना धर्म जो है वो करना, जो स्वाभाविक कर्म है वो धर्म है आपका, स्वाभाविक कर्म है वो करना जो है आपके लिए कल्याणकारी है। स्वभाव नियतम कर्म, क्योंकि स्वभाव से जो नियत किया हुआ कर्म है। आपके स्वभाव में अगर आर्टिस्ट हो तो, स्वभाव से आर्टिस्ट हो तो पेंटर बनो तो उसमें तुम सक्सेस पाओगे। स्वभाव से नियत किया हुआ कर्म जो तुमने स्वभाव के हिसाब से उसमें लगे, अगर उस नियत कर्म में लगे हो, कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्, इसमें चाहे गलत हो चाहे सही हो, पाप नहीं मिलता है, तुम्हें हमेशा कल्याणकारी होता है। तो इसलिए जो आपका स्वभाव, अपने स्वभाव को पहचानो और स्वभाव के हिसाब से अपने काम करो। अगर उसी से यही आपको सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। सहज कर्म,
जो स्वाभाविक कर्म होंगे वो तुम्हारे लिए सहज होंगे, वो सहज कर्म होंगे, तुम्हें इंजॉय को तो अच्छा लग रहा होगा उस कर्म को करते हो। सहजम कर्म कौन सदोषमपि न त्यजे, वो चाहे दोष युक्त भी हों तभी उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए कि तुम्हारे लिए सहज है, आसानी से वो काम करता है। दोष युक्त तब भी सर्वारंभा ही दोषेण, क्योंकि जितने भी तुम कर्म प्रारंभ करो सब में दोष दिखेंगे। आप क्रिटिसाइज करने लगो तो हर चीज़ को जो है तुम उसमें दोष दिखाई देगा, क्योंकि दोष तो हर एक चीज़ में दिखाई दे सकते हैं। किसी भी चीज़ को तुम साधु महात्मा को ही कर लो, किसी को भी कर लो, किसी भी चीज़ में कर लो, अच्छे काम में भी तुम दोष दिखाई देने लगे। तो सब जो है जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, उसी तरीके से दोष हर कर्म में ढके रहते हैं, दोष हर कर्म को ढके रहते हैं। तो कोई भी कर्म, चाहे किस पॉलिटिशियन का कर्म हो, चाहे आर्मी का कर्म हो, चाहे किसी, उसमें दोष तो सब में लगे दिखेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे स्वभाव के अनुसार वो कर्म है तो तुम्हें कोई बुराई नहीं है, कुछ भी दोष हो कुछ नहीं। अब इन्हीं श्लोकों को गीता गीत के रूप में सुनते हैं। स्वभाव के प्रभाव से गुणों के द्वारा सभी कर्मों का किया गया है बंटवारा। स्वभाव के प्रभाव से गुणों के द्वारा सभी कर्मों का किया गया है बंटवारा। तेजस्वी समाज में तदनुसार ही किया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का निपटारा। स्वभाव के प्रभाव से गुणों के द्वारा सभी कर्मों का किया गया है बंटवारा। तेजस्वी समाज में तदनुसार ही किया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का निपटारा। मन का निग्रह तपश्चर्या इंद्रियों का दमन। मन का निग्रह तपश्चर्या इंद्रियों का दमन। रहना पवित्रता से क्षमाशीलता व सरल मन। रहना पवित्रता से क्षमाशीलता व सरल मन। व्यस्त रहे ज्ञान विज्ञान में आस्तिक भाव से। व्यस्त रहे ज्ञान विज्ञान में आस्तिक भाव से, ब्रह्म कर्म स्वभाव से ही रहते इनमें मगन। ब्रह्म कर्म स्वभाव से ही रहते हैं इनमें मगन। पराक्रम तेजस्व दृढ़ता। पराक्रम तेजस्व दृढ़ता निपुण युद्ध में न भागना। पराक्रम तेजस्व दृढ़ता निपुण युद्ध में न भागना। उदार दानी स्वामी भाव स्वभाव क्षत्रिय का जानना। पराक्रम तेजस्व दृढ़ता निपुण युद्ध में न भागना। उदार दानी स्वामी भाव स्वभाव क्षत्रिय का जानना। अन्न की उत्पत्ति पशुपालन सुरक्षा गाएगी। अन्न की उत्पत्ति पशुपालन सुरक्षा गाय की। वैश्य क्रय विक्रय से करे वृद्धि अपने आएगी। न अपने आप बढ़े शूद्र स्वभाव इन कर्मों के हित। न अपने आप बढ़े शूद्र स्वभाव इन कर्मों के हित। स्वयं सेवा करे इन कर्मों में सब समुदायेगी। न अपने आप बढ़े शूद्र स्वभाव इन कर्मों के हित। स्वयं सेवा करे इन कर्मों में सब समुदायेगी। अपने अपने कर्म में रत व्यक्ति होते हैं सफल। अपने अपने कर्म में रत व्यक्ति होते हैं सफल। सुनो वह जिस तरह पाए स्वकर्मरत सिद्ध फल। अपने अपने कर्म में रत व्यक्ति होते हैं सफल। सुनो वह जिस तरह पाए स्वकर्मरत सिद्ध फल। प्राणियों की प्रवृत्ति जो जिससे सब में रहा व्याप्त। प्राणियों की प्रवृत्ति जो जिससे ये सब में रहा व्याप्त। अर्चना निज कर्म से जो करे हो सफलता को प्राप्त। प्राणियों की प्रवृत्ति जो जिससे ये सब में रहा व्याप्त। अर्चना निज कर्म से जो करे हो सफलता को प्राप्त। पाप नहीं लगता कभी करते हुए स्वभावगत नियत कर्म। पाप नहीं लगता कभी करते हुए स्वभावगत नियत कर्म। अच्छे किए अन्य कर्म से कल्याणदायी विगुण निज धर्म। पाप नहीं लगता कभी करते हुए स्वभावगत नियत कर्म।
अच्छे किए अन्य कर्म से कल्याणदायी विगुण निज धर्म। स्वाभाविक सहज कर्म दोष युक्त भी न करे त्याग। स्वाभाविक सहज कर्म दोष युक्त भी न करे त्याग। सब है आरंभ में दोष से ढके हुए जो धुएं से आग। स्वाभाविक सहज कर्म दोष युक्त भी न करे त्याग। सब है आरंभ में दोष से ढके जो धुएं से आग। Now learning. There are four groups of acts that form an autonomous society. Any society can become autonomous if these four groups are there in that society. What are those four groups? There should be some person who seek knowledge and extend knowledge. And also there should be some persons, some group who is giving protection to the society. Third type of group is of those people who have the resources, buy resources, sell resources, transact resources, create resources, like that. And the fourth group should be that serve all. Wherever there is a shortage of the people, they are serving there. So in this way, a society could have the autonomy if these four groups are there. Whether it is India or in the world, anywhere, the society could be autonomous only if these four groups are existing there. The second learning is one should select his profession as per his own aptitude. Select your profession as per your own aptitude. Whatever your inclination is there, in whatever characteristics, nature or profession you are skilled, that profession you should select. So it means you had to identify your aptitude, what aptitude you are having, what is your inclination, what do you want. Then learn fully in those fields and select your profession in that field. Then only you will enjoy. You will not be under stress and you will enjoy doing that profession. Third learning is aptitude is supreme being. Aptitude is like an almighty God. And whatever your aptitude is there, try to work so as God is worshipped. So worship your in the field in which you are having aptitude. Do the work as if you are doing worship. So aptitude is supreme being, worship through working. And the fourth learning is duties assigned to you will take you to the top, not of others' duty. Whatever duty have been assigned to you, that will take you to the top. Never be tempted for the duty assigned to others, because that is not going to help you. It is your duty. Whatever duty has been assigned to you, that will take you to the top. Friends, if you like this video, please press the like button. And if you have not subscribed so far, please subscribe so that I am motivated to make more such video and complete the Gita. Thank you.